नमस्कार। मैंने पिछले दिनों क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक का हिंदी मीडियम संस्करण का एक छोटे से कहानी मुद्रा और साख चैप्टर 3 के मुद्रा और साख में सुनाया था। एक सपना नाम की किसान है जिसे जो 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली की खेती करती है, फिर ऋण लेती है और फसल सही नहीं होता है। कीटों के हमले के कारण उसका फसल नष्ट हो जाता है और वो ऋण चुकाने में सफल नहीं होती। इस प्रकार से वो ऋण में फंस जाती है। उसका 3 एकड़ ज़मीन है, मतलब 3 एकड़ 3.5 मतलब 5 बीघा पर ज़मीन उसके पास है। छोटे किसान, सीमांत किसान है। आज मैं सपना से भी बदतर स्थिति में हूँ। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ और मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ वाली स्थिति है मेरी। और मैंने बैंक से कर्ज लिया था। ये देखिए बैंक का नोटिस है और सर्टिफिकेट देनदार की नोटिस ये मेरे ऊपर आया है। और मैंने 50,000 रुपये कर्ज लिए थे बैंक से, जो चुका सकने में भी सक्षम नहीं हूँ। ये मेरा मोटा सा फाइल है। ये देखिए, ये मैं पतंजलि योगपीठ का है फाइल। इसी में गया था मैं। और मैं, आप समझेंगे कि पतंजलि योगपीठ जाने के लिए पैसे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पतंजलि योगपीठ में दिखाने में 50,000 रुपये लगते हैं। 7, 8, 10 दिन के 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं। मैं नहीं जा सकता था वहाँ, चूँकि मेरा एक मित्र है जो कुछ वो कमा लेते हैं, तो उन्होंने मुझे जबरन, मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे ले गए पतंजलि योगपीठ में पिछली साल। तो और ये पूरा जो मेरा ये है, ये मेरा पूरा आप देखेंगे तो भरा हुआ है ये सब। ये देखिए, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये का है आपको फाइल। आयुर्वेद चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये देखिए यहाँ का है। और ज़्यादातर मेरा इलाज BHU से चला। वैसे मैं सब जगह इलाज लिया, BHU के अतिरिक्त मैंने हर जगह इलाज कराया। BHU में कराया, फिर सफदरजंग में कराया, फिर एम्स झज्जर में कराया। एम्स झज्जर ने मुझे दिल्ली एम्स में रेफ़र किया है, वो भी मेरे पास है। मैं खोज के वो दिखा दूँगा, मेरे पास वो भी है। फिर मैंने होम्योपैथिक से इलाज कराया और फिर मैं आयुर्वेद से भी इलाज कराया। अभी कुछ तबीयत में सुधार है। और बावजूद इसके मेरे पिताजी का भी तबीयत ख़राब रहता है था। पिताजी मेरे अब नहीं है, गुजर गए। बहुत उनका भी इलाज चला, लेकिन वो मैं उन्हें बचा सकने, पैसों के अभाव के कारण मैं उन्हें बचा सकने में सक्षम नहीं हो सका। और सही इलाज, दोनों चीज़ नहीं मिला। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और सही इलाज भी नहीं हो सका उनका। तो ये 2 कारण थे जिसके कारण मैं अपने पिताजी को नहीं बचा सका या वो नहीं बच सके। अब देखिए, ये मेरे पास नोटिस है बैंक का, सर्टिफिकेट केस है। और पुलिस कभी भी आ सकती है, मुझे उठाकर ले जा सकती है। मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब नहीं, बहुत ख़राब है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप जान रहे हैं, रोज़गार का कोई भी स्रोत नहीं है, कोई भी आय नहीं है। किसी तरीके से मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, 2 जन की रोटी जुटा पा रहा हूँ किसी तरीके से। और ये मेरी स्थिति नहीं है, मेरे जैसे ऐसे अनेकों लोगों का स्थिति है। बैंक का भी मेरे ऊपर कर्ज है और बिजली का भी बिल है, दोनों चीज़ है। अब बैंक मैनेजर भी दरवाजे पे आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, सहना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास यदि पैसे होंगे तो वो बैंक की धमकियाँ समझेगा या पुलिस उठा के ले जाएगी, ये बातें सुन पाएगा पैसा रहते? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास पैसा हो और दरवाजे पर रोज़ पुलिस आए, दरवाजे पर रोज़ बैंक कर्मी आए कि पैसा आप क्यों नहीं देते हो, उठा के ले जाएंगे, जेल में ले जाएंगे, दे दो, देखो ठीक नहीं होगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, ये ऋण बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का ये है। 50,000 रुपये मैंने लिए थे लोन, और वो अभी कितना हो गया है, 99,883, मतलब 1 लाख रुपया ऋण हो चुका है। मेरी औकात अभी नहीं है कि मैं 1 लाख रुपया अब दे सकूं, क्योंकि मेरी तबीयत खुद ख़राब है। मैं खुद इलाज करा रहा हूँ, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं सरकार से और तमाम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर जो KCC ऋण है और जो बिजली का बकाया है किसानों पर, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है या ख़राब है, अमूमन तो किस भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों की शायद कोई किसान होगा जिसकी स्थिति अच्छी होगी। तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि वो
इस कर्ज जाल से हमें बचाएं। अगर हम इस कर्ज को चुका सकने में सक्षम होते तो ये प्रार्थना मैं नहीं करता। मैं समझता हूँ एक उत्तरदायी नागरिक का भूमिका मैं अवश्य निभाता। तो सरकार से निवेदन है कि इस कर्ज जाल से हम जैसे लाखों किसान हैं, हज़ारों किसान हैं, कई एक किसान तो उधर फांसी भी लगा चुके हैं, क्या बोलते हैं, हरियाणा वगैरह के। तो कोई किसान कर्ज में जाके दब के ना मरे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तमाम सरकार के तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूँ, बैंक कर्मियों से, पुलिस कर्मियों से, सबसे कि इसमें कोऑपरेट करें, सहयोग करें। और तमाम किसान से, मजदूर से, सबसे ये निवेदन करता हूँ, सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इसके खिलाफ़ या इस एकजुट हों और सरकार को बोलें। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसानों की स्थिति बहुत बदतर है, किसानों की स्थिति को सुधारें और कृषि के ऋण माफ़ करें, बिजली बिल का बकाया माफ़ करें, ताकि हम जैसे किसान किसी तरह से अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद।